This is a question from JEE 2022. A projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. When the acceleration due to gravity is g, the range of projectile is d. If at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where effective acceleration due to gravity is g dash equal to g divided by 0.81, then the new range is d dash equal to nd. The value of n is. तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? सबसे पहले तो ये बोल रहा है जब एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है v स्पीड से थीटा एंगल पे, तो इसकी जो रेंज आती है जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है तो रेंज आती है d, और अपन d का फॉर्मूला जानते हैं. d का फॉर्मूला होता है 2v² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g. अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल जो है हाईएस्ट पॉइंट के बाद एक नए रीजन में एंटर कर जाता है जहाँ पे g की जो वैल्यू है वो बढ़ के g डिवाइडेड बाय 0.81 हो जाती है. तो अपन को बताना है अब टोटल रेंज जो है वो पुरानी रेंज के कितने टाइम्स है. यानी ये बोल रहे हैं ना d डैश इज इक्वल टू एन डी. इसका मतलब क्या हुआ? न्यू रेंज इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स द ओरिजिनल रेंज व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. तो बहुत क्लियर है कि जो टोटल रेंज है अब जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसमें वो d1 और d2 का सम हो जाएगा. यानी टोटल रेंज जो d डैश आएगी वो d1 और d2 का सम हो जाएगा. इसमें d1 क्या है? तो इसमें d1 है हाफ रेंज इन g और d2 क्या है? वो है हाफ रेंज इन g डैश. तो अब अपन को सॉल्व करना है. तो d1 की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, d/2 हो जाएगी. अब d2 की वैल्यू के बारे में बात करना है, दैट इज द g डैश में अब इसकी रेंज क्या होगी. जो g डैश में जो इसकी रेंज होगी उसके बारे में अगर बात करनी है तो अगर अपन को ये हाईएस्ट सिस्टम हाइट पता लग जाए तो इससे अपन ये पता लगा पाएंगे कि इसको a से b पहुंचने में टाइम कितना लगेगा t. और अपन को पता है कि जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. तो अगर शुरू में इसको v से प्रोजेक्ट किया है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा हो जाएगी. ए पॉइंट पे जब पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल है तब भी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी g cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है. तो अगर अपन v cos थीटा दैट इज द स्पीड इन x डायरेक्शन इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास x डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, अगर v cos थीटा वेलोसिटी है और टाइम से मल्टीप्लाई कराए तो डिस्प्लेसमेंट d2 आ जाएगा. तो d2 निकालने के लिए अपन को दो चीज़ें चाहिए. एक तो टाइम जो a से b जाने में लग गया इंटू v cos थीटा. अब a से b जाने में कितना टाइम लगा? तो टाइम के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2h मैक्सिमम हाइट और यहाँ पे g की वैल्यू होगी g डैश. अब जो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है वो फॉर्मूला अपन को याद रहना चाहिए. तो वो फॉर्मूला यहाँ पे होता है 2h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. g कौन सा? जो पहले वाले का है, क्योंकि उसी में मैक्सिमम हाइट कवर की गई है. और ये वाला g डैश मैं फिर से लिख रहा हूँ g डैश इंटू वी cos थीटा. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन फर्दर. तो 2 से 2 तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा v साइन थीटा इंटू वी cos थीटा डिवाइडेड बाय रूट जी इंटू रूट जी डैश. अब इसको d जैसा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऊपर नीचे रूट जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे अपन तो अपने पास आ जाएगा 2v² cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय रूट जी इंटू रूट जी रूट जी डिवाइडेड बाय रूट जी डैश 1/2. तो अब ये अपने पास एक अच्छे फॉर्मेट में आ चुका है. तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे वो 2v² cos थीटा साइन थीटा, ये तो g का ही वैल्यू है. तो ये तो g ही हो गया, एक्स्ट्रा ये चीज़ आ रही है अपने पास. अपन अगर टोटल रेंज को लिखे दैट इज द टोटल रेंज d इज इक्वल टू d/2 d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू, क्योंकि ये d2 की वैल्यू है वो अपने पास हो जाएगी d डिवाइडेड बाई 2 रूट g डिवाइडेड बाई रूट g डैश. तो अपन को दे रखा है g डैश इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 0.81. तो g बाई जी डैश की वैल्यू यहाँ पे अपने को पता है d/2 कॉमन लेते हैं 1 प्लस g बाई जी डैश की वैल्यू होगी 0.81 और उसका रूट. अब अपने पास आ गई d/2 1 प्लस 0.9 रूट 0.81 का रूट है तो d/2 1.9 और इसको सॉल्व कर दे तो 0.95 इंटू डी. सो n का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 0.95. इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार.